नमस्ते साथियों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक नंबर 2 अर्थात एक्सरसाइज 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। हमने इससे पूर्व के चैप्टर में विस्तार पूर्वक पढ़ा था कि किसी भी फलन के प्रतिलोम होने के लिए आवश्यक है कि दिया गया फलन एक और आच्छादक होना चाहिए। या हम त्रिकोणमितीय फलन के प्रतिलोम फलन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं। अर्थात ऐसे फलन जो ज्यामिति के अंतर्गत कोण और वक्ररेखा द्वारा निर्देशित होते हैं, उन्हें हम त्रिकोणमितीय फलन कहते हैं। त्रिकोणमितीय फलन मुख्यतः साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा होते हैं। और ये स्पष्ट है, कक्षा 11 में पढ़ा था कि प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन एक और आच्छादक नहीं होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं होता है। पहली बात, जो भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे मान लीजिए साइन, एक मेरे पास त्रिकोणमितीय फलन है साइन, त्रिकोणमितीय फलन साइन है, ये मैपिंग कर रहा है R2 -1 to 1 में, ये मैपिंग कर रहा है। अर्थात ये जो R है वास्तविक संख्या का समुच्चय है, अर्थात मेरे पास R का मान 0 डिग्री भी होगा, 45 डिग्री भी होगा, 30 डिग्री भी होगा, 90 डिग्री भी होगा, 60 डिग्री भी होगा, लेकिन इसका जो परिसर है, इसका परिसर से प्रांत बराबर है, वह -1 से 1 है। अर्थात कुछ कोण ऐसे होंगे, अधिकतर कोण ऐसे होंगे जिनकी वैल्यू -1 की वापस आएगी, अर्थात 1/√2 वापस आएगी, अर्थात √3/2 वापस आएगी, अर्थात -√3/2 वापस आएगी। इस कारण प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। इस कारण त्रिकोणमितीय फलन, पहला निष्कर्ष निकल गया मेरे पास, त्रिकोणमितीय फलन एकेकी आच्छादक नहीं होते हैं, एकेकी आच्छादक नहीं होते हैं। अतः प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अस्तित्व नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया बात। अब इसमें यह और कहा गया कि यदि मुझे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अध्ययन करना है तो मुझे इसके सामान्य जो प्रांत और परिसर है उसमें कुछ प्रतिबंध लगाने होंगे। कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत त्रिकोणमितीय फलन के विलोम का अस्तित्व होगा।
के विलोम का अस्तित्व होगा। कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत, बहुत महत्वपूर्ण चीज कही है मैंने, कुछ प्रतिबंधों के अंतर्गत, अर्थात मैं इसके प्रांत या पृष्ठ में कुछ प्रतिबंध लगा दूं, उस प्रतिबंध, उस विशेष प्रतिबंध के अंतर्गत मैं कह सकता हूं कि इस त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व होगा, अर्थात विद्यमान होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे पास साइन है, इसको मैं आर की जगह, आर में प्रतिबंध लगा दूं, आर के स्थान पर, आर के स्थान रिप्लेस नहीं करा, आर के स्थान पर या प्रतिबंध स्वरूप, प्रतिबंध स्वरूप इसे मैं -π/2 से π/2 पे लिख दूं, अर्थात साइन का प्रतिबिंब संवृत अंतराल -π/2 से π/2 और इसका परिसर -1 और 1। इस प्रतिबंध के अंतर्गत, इस प्रतिबंध के अंतर्गत फलन साइन के प्रतिलोम का अस्तित्व है, साइन के प्रतिलोम का अस्तित्व है। इस प्रतिलोम के अंतर्गत साइन के प्रतिलोम का अस्तित्व है। क्लियर हो गया? अर्थात जब तक मैं कोई प्रतिबंध नहीं लगा देता तब तक पूरे 6 जो त्रिकोणमितीय फलन हैं उनके इनवर्स का अस्तित्व कतई नहीं होगा। तो प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन के लिए अलग अलग प्रतिबंध होंगे। जिसे साइन के लिए प्रतिबंध हो गया -π/2 से π/2, किसके रूप में? प्रांत के रूप में। आर की जगह ये कर दो भैया, इतना सा ले लो, इसके लिए ये इनवर्स हो सकता है। प्रतिबंध को अध्ययन कर लिया। दूसरा, हम इसके गुणधर्मों का भी अध्ययन करेंगे, जो आगे चलेगा। भूमिका में जाए इसके गुणधर्मों का भी अपन अध्ययन करेंगे। बाद में और कह रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सम अवकलन अर्थात कैलकुलस के लिए उपयोगी है। इसी कारण हम इनके समाकलन भी कर पाते हैं। अर्थात कैलकुलस और समाकलन में भी त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों का काफी महत्व है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को हम मुख्यतः विज्ञान और अभियांत्रिकी में अध्ययन करते हैं। अर्थात त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का हम साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी अध्ययन करते हैं। अब देखें मित्रों, ये मेरे पास है। अब कोण मुझे इनका ग्राफ बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने एक्स अक्ष ले लिया, क्षैतिज रेखा है एक्स अक्ष, और ये मैंने और थोड़ा नीचे लूंगा तो जिससे कि हमारे क्लियर दिखे। ये मैंने एक्स अक्ष ले लिया और ये मैंने वाई अक्ष ले लिया, वाई अक्ष। इसको एक्स को एक्स डैश, इसे मैं वाई को वाई डैश। क्लियर? अब यदि मैं समतल त्रिकोणमितीय फलन की बात करूं, साइन थीटा की बात करूं, तो मेरे पास एक्स की जो वैल्यूज है, यहां मेरे पास माइनस का π/2 होगा, यहां मेरे पास माइनस का पाई होगा, यहां मेरे पास माइनस का 3π/2 होगा, और यहां मेरे पास माइनस का 2π। इसी प्रकार से इधर प्लस का π/2 होगा, माइनस का पाई होगा, सॉरी प्लस का पाई होगा, प्लस का 3π/2 होगा और प्लस का 2π होगा। ये कब? जब मैं y बराबर साइन एक्स की बात कर रहा हूं, अर्थात एक्स अक्ष है मेरे पास, y बराबर y की वैल्यू प्लस का 1 और माइनस का 1, ये इसके एक रेंज है। अर्थात इस रेंज से बाहर इसका लूप नहीं जाएगा। जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो इस रेंज से बाहर इसका लूप कतई नहीं जाएगा। तो हम इस एक्स की समांतर इस प्रकार से डेश 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 करते हुए मुझे रेखा खींच करनी चाहिए, जिससे कि रूप, इसके रूप, चलो ऐसे देख लेंगे। अब देखो, साइन 0 का मान 0 होता है, यहां से चलेगा साइन π/2 का मान, अर्थात
साइन पाई बाई 2 का मान प्लस का 1, साइन पाई बाई 2 का मान ये प्लस का 1 हो गया। साइन माइनस पाई बाई 2 का मान माइनस का, अर्थात ये लूप इस प्रकार से बना, ये ऐसे गया, ये ऐसे, पहला लूप बन गया। क्लियर। इसी प्रकार से माइनस पाई की वैल्यू, माइनस पाई की वैल्यू 0 होगी और 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू, माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू मेरे पास और 2 पाई की वैल्यू 0 होगी। ये लूप इस प्रकार से बना। इसी प्रकार से इसका लूप बनेगा, पाई की वैल्यू 0, 3 पाई बाई 2 का मान 1 और 2 पाई की वैल्यू 0। ये मेरे पास एक लूप बना, मेरे पास ये लूप बन गया, क्लियर लूप बन गया। क्लियर है। पाई माइनस पाई बाई 2 और माइनस का पाई और माइनस का प्लस का पाई, ये माइनस का 3 पाई बाई 2, ये मेरे पास इसका एक लूप की बात करने बन गई। मेरे पास इसका लूप बना है 5 3 पाई बाई 2, क्लियर, 2 पाई मतलब 5 पाई बाई 2 की तरफ और लेके जाए तब है। बाकी ये लूप मेरे पास 1 और 2 लूप है, 1 और 2। क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास साइन एक्स था, अब इसी को मैं एक्स बराबर साइन इनवर्स वाई का ग्राफ बनाना चाहूँ, अर्थात ये जो ग्राफ बना है ये इसके लिए बना है r2-1 के लिए। अब ये जो ग्राफ बनेगा x बराबर साइन वाई, साइन इनवर्स वाई, ये इसके लिए बनेगा। आप देखो, आप ये इसके लिए बना है और ये इसके लिए बनेगा। तो अब इसको उल्टा उल्टा चित्रित करूंगा, 0 ये मेरे पास पाई बाई 2, फिर इसके बाद पाई बाई 2 के बाद मेरे पास पाई, इधर ले लें पाई, फिर इसके बाद 3 पाई बाई 2, इधर ले लें 3 पाई बाई 2, फिर इसके बाद 2 पाई। इसी प्रकार से इधर माइनस का पाई बाई 2, इधर ले लिया मैंने पाई, इधर ले लिया मैंने वापस 3 पाई बाई और नेक्स्ट 2 पाई बाई और ये ले लिया मैंने एक। अब इसका जब मैं ग्राफ बनाता हूं तो यहां से उठेगा ये, अर्थात यहाँ पाई बाई 2 के लिए 1 है, तो ये ग्राफ इस प्रकार से ये चला गया। ये ग्राफ इस प्रकार से चला गया। इसी प्रकार से कैसे आएगा ये ग्राफ वापस, ये जो लाइन है ये घूमी है, ये लाइन घूम करके आपके पास ये -1 और ये पाई तक चला गया, यहां से वापस ये 2 पाई तक। ये मेरे पास इसका ग्राफ बन गया। ये मेरे पास क्या बना इसका, ये मेरे पास इसका एक प्रकार से, सॉरी क्या हुआ, ये हो गया मेरे पास पाई बाई 2, पाई बाई 2 ये इस प्रकार से गया। अच्छा, स्पर्श करते हुए जाएंगे, काटेंगे नहीं एक दूसरे को, स्पर्श करते हुए जाएंगे कि इससे इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ, ये स्पर्श करता हुआ जाएगा, ऐसे इसके ये इस प्रकार से स्पर्श करता हुआ ये जाएगा, ये स्पर्श करते हुए जाएंगे, ये स्पर्श करते हुए चलेंगे। तो ये जो मेरे पास दोनों तरफ, यहां से मैं एक रेखा खींच देता हूं, यहां से मैं एक रेखा खींच देता हूं y बराबर x। ये मेरे पास कौन सी रेखा गई, y बराबर x। ये मेरे पास y बराबर x रेखा है। ये जो y बराबर x रेखा है, इसके दोनों ओर, इसके दोनों ओर देखो आप, इस y बराबर x जो रेखा है इसके दोनों ओर एक जैसी आकृति दिखाई देता है। ये दर्पण का कार्य है, थोड़ा बनाने में ध्यान रखना। ये मेरे पास एक दर्पण का कार्य कर रही है। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रांत है उसके प्रतिबंध को यदि चेंज कर दें, हम प्रांत के प्रतिबंध को यदि चेंज कर दें तो मेरे पास चेंज करने पर लूप की लड़ाई क्या है, जैसे ये जो गया इस प्रकार से ये रेखा मेरे को
स्पर्श रेखा के बीच में होकर के गुजरेगी, यहां से नहीं गुजरेगी, इस प्रकार से दोनों तरफ एक जैसी, देखो आप दोनों तरफ एक जैसी आ गई है, इधर से और इधर से, ये एक जैसी आकृति है। जब हम इसको ग्राफ में बनाएंगे तो बिल्कुल क्लियर आएगी। y बराबर x के दोनों ओर एक जैसी आकृतियां आ रही है, एक जैसी आकृतियां आपके पास आ रही है, और जब ये एक जैसी आकृतियां आ जाती है तो ये y बराबर x एक प्रकार से दर्पण का कार्य कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये समझना है कि किसी भी त्रिकोणमितीय जो फलन होते हैं उसके प्रतिलोम का अस्तित्व कब होता है, जब उसके प्रांत में कुछ प्रतिबंध लगा दिया जाए। इसी प्रकार से यहां पे क्या है, इसका प्रतिबंध -π/2 से π/2 लगाया, समृद्ध अंतराल है। इसके अलावा भी अन्य भी हो सकते हैं, -3π/2 से -π/2 हो सकता है, और π/2 से 3π/2 हो सकता है। लेकिन इनमें से मैंने -π/2 से π/2 को काम में लिया, -π/2 से π/2 को मैंने यहाँ काम में ले रहा हूं, क्योंकि ये मूल बिंदु के नजदीक है। इसके नजदीक है, मूल बिंदु के नजदीक है, इस कारण इसको -π/2 से π/2 को हम साइन इनवर्स का मुख्य मान कहते हैं, इसको इसका मुख्य मान कहते हैं, इसे हम इसका क्या बोलते हैं, मुख्य मान कहा जाता है। तो क्लियर समझ में आ गया कि यहाँ पे जो इसका ग्राफ बन रहा है वह इस स्पर्श रेखा जो ये y बराबर x अर्थात रेखाओं के 3 रूप होते हैं, डाल रूप, अंतःखंड रूप और अभिलंब रूप। यहाँ पे मेरे पास एक डाल रूप है, इस डाल रूप अर्थात मैंने दोनों जो ग्राफ बना उनके वक्रों पर एक स्पर्श रेखा कहते हैं 45 डिग्री का बनाते हुए, और यदि मैं इसको ग्राफ में बनाऊंगा तो बिल्कुल क्लियर आएगा, क्योंकि हम मुझे स्केल लेनी पड़ेगी कि x अक्ष और y अक्ष पर एक बड़ा करना बराबर 1 इकाई या फिर 90 डिग्री का मान रखना होगा। क्लियर कट आपके बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन आपको तो वहाँ एग्जाम में ग्राफ तो बनाना नहीं, आपको तो ये निष्कर्ष निकालना है कि मेरे पास 3 प्रतिबंध है, उनमें से मेरे को एक मानना पड़ा है, अर्थात इस प्रतिबंध के लिए साइन इनवर्स x से प्रतिलोम फलन प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से मेरे पास कोशक्स की बात करते हैं, पर किसकी बात करेंगे, कोशक्स, इसको मिटा देता हूं, थोड़ा आप देख लीजिए। कोशक्स की बात करते हैं अपन, तो देखिए आप साइन x के बाद अपन चलते हैं कोशक्स। कोशक्स क्या कह रहा है, देखिए थोड़ा सा समझते हैं कोशक्स का भी करते हैं। तो साइन x के बाद मेरे पास आता कोशक्स। कोशक्स मैपिंग है R2 - 1, R2 -1 से 1, यह समतल त्रिकोण में प्लान है। कोशक, कोस x नहीं के कोस, कोस मैपिंग करता है, कोस मैपिंग करता R2 -1 से 1। क्लियर समझ में आ गया, अर्थात इस प्रांत और इस परिसर के लिए, परिसर तो फिक्स है, साइन x और कोशक्स का परिसर -1 से 1 तक होता है। क्लियर मानिए आप, यहां से आता है इसका परिसर, अर्थात इस रेंज से बाहर हम बात नहीं कर सकते। लेकिन दिए गए प्रांत और परिसर में ये फलन एक ही अच्छा तक नहीं है, इसलिए कोस इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। तो मुझे इस आर के लिए क्या प्रतिबंध लगाएं, इस आर के लिए ऐसा क्या प्रतिबंध लगाएं कि जिसके लिए मेरे पास मान -1 और बनाना चाहिए, जैसा कि इसमें आपकी बुक में भी निर्देशित कर रहा है। तो देखिए आप कोशक्स की बात करेंगे हम, ये कोशक्स है 41 पेज पे, इसमें हम कोशक्स की बात करेंगे। तो ये कह रहा है, कोशक्स के लिए स्पष्ट कह रहा है, साइन फलन के समान कोसाइन फलन भी एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एनसीईआरटी बुक की एक लाइन को पढ़िए आप, और जिसका परिसर -1 से 1 समृद्ध अंतराल है। यदि हम कोसाइन फलन के प्रांत को अंतराल 0 से, इस कोसाइन फलन के प्रांत
प्रांत को हम सीमित कर दें, प्रांत R को 0 से 1 में सीमित कर दें। कहाँ कर दें हम इसको? प्रांत R को 0 से पाई में, सॉरी 0 से पाई में सीमित कर दिया जाए। प्रांत R को 0 पाई में सीमित कर दें, तब इसका परिसर निश्चित रूप से -1 और 1 ही रहेगा। अर्थात इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं, cos 0 पाई 2 -1 और 1, ये मैंने लिख दिया। इस मान के लिए cos के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अस्तित्व होगा, अर्थात cos का cos इनवर्स होगा इस मान के लिए। इस मान के लिए हो गया यदि मैं R को 0 पाई में प्रतिबंधित कर देता हूं। पहली शर्त है, जब तक R को आप प्रतिबंधित नहीं करेंगे तब तक आप इसको एक और आचरण की कल्पना ही नहीं कर सकते। अब इसका ग्राफ बनाते हैं 2 मिनट के लिए। पर ये मेरे पास ये 0 पाई से -1 की बात कर रहा हूं, तो इसका ग्राफ बनाता हूं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये x वो x डैश और ये y और y डैश। अब मेरे पास वे वैल्यू है 0 माइनस का पाई बाय 2 माइनस का पाई, और इसको मैं लिख दूंगा 0 पाई बाय 2 और पाई, ये मैंने लिखा। अब इसका परिसर भी -1 से 1 होता है, तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1। इस प्रकार से 1 बढ़ाकर बराबर 1 इकाई। तो यहाँ पे cos 0 का मान 1 होता है, अर्थात ये ग्राफ यहाँ से उठेगा और यहाँ से उठ के ये इस प्रकार से आएगा। आगे इसी प्रकार से cos 0 का मान 1 होता है, cos पाई बाय 2 का मान 0 होता है। cos पाई बाय 2 का मान किसके बराबर होता है? 0 होता है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से है, ये देखो। अब -1 के लिए माइनस का हो गया और ये इस प्रकार से जाएगा, और इसके लिए भी आप इस प्रकार से ये जाएगा। पाई के बाद 3 पाई बाय 2, ये भी मेरे पास 3 पाई बाय 2, ये मेरे पास 3 पाई बाय 2। ये इसका ग्राफ बना, किसका? कोष्ठक का ग्राफ मेरे पास इस प्रकार से बनेगा। क्लियर हो गई बात? इस प्रकार आगे तक अपन बढ़ाएंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि 0 पाई में आप इसको सीमित कर दीजिए। अब देखो 0 पाई है, तो मेरे पास कहां से कहां तक इसके आने वाले कौन से हो सकते हैं? 0 पाई के अलावा एक जैसी जो समान आकृति बन रही है, -पाई से 0 एक मान, -पाई से 0, 0 से पाई और पाई से 2 पाई। ये 3 वैल्यूज है मेरे पास। कौन कौन सी वैल्यूज है? -पाई से 0, -पाई से ये 0 था, और यह 0 से पाई, 0 से ये पाई था, और पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई था। यदि मैं इनमें से किसी एक को लूंगा तो मेरे पास जो मूल बिंदु के नजदीक है उसको मैं पहले लेता हूं, तो 0 से पाई इसको लूंगा मैं पहले मूल बिंदु के पास। तो ये मेरा, इस कारण कह सकते हैं कि इसको थोड़ा सा भी चेंज करने पर, इसको थोड़ा सा भी चेंज करेंगे, यदि मैं इसका उल्टा ग्राफ बनाता हूं तो ये y एक्सिस पर बनेगा। इसका ग्राफ किससे बन जाएगा? y एक्सिस पर बनेगा। ये देखिए आप बिल्कुल y एक्सिस पे ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस पे एक समान रखेंगे। लीजिए आप एक रफली हम आइडिया ले रहे हैं। अब जब समान रखना होगा तो मेरा मान यहाँ से स्टार्ट होगा, इसकी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होगी 0, क्योंकि एक ही है, तो मुझे इधर प्लस का 1 है, इधर माइनस का 1 है। अब मान लीजिए 0 पाई बाय 2 और ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। इसी प्रकार से माइनस का पाई बाय 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बाय 2 और माइनस का 2 पाई। अब मेरे पास वैल्यू यहाँ से आएगी कि पाई बाय 2 की वैल्यू 0, पाई बाय 2 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास? 0 होगी। अर्थात यहाँ से इधर प्लस से आएगी मेरे पास, प्लस का ये इस प्रकार से बनेगा। यहां से निकलेगा पाई बाय 2 से ये निकलता हुआ किधर जाएगा? 3 पाई बाय 2 होगा, ये 3 पाई बाय 2 की ओर जाएगा। ऐसे ये यहां से निकलेगा और ये चला जाएगा मेरे पास
रेखांकित मुझे इधर करना है, क्योंकि मुझे लेना है कहां से कहां तक, 0 से पाई। 0 से पाई की बात कर रहा है, इस कारण में 0 से 0 डिग्री ये मेरे पास, इस रेखा को मैं गहरी कर देता हूं, अर्थात ये इसका मुख्य मान से कह रहे हैं। इसी प्रकार से मुझे इस रेखा को गहरा करना है, जो मैंने लिया था -π/2 से π/2 तक, अर्थात इसको मैं गहरा कर सकता हूं, या तो इधर गहरा कर दूं या इधर गहरा कर दूं। तो ये कुल मिलाकर के हमें स्टडी करनी है कि इनके ग्राफ कैसे बनते हैं। ग्राफ पेपर पर हम इनको लेके जाएंगे तो एकदम स्वच्छ और अच्छा ग्राफ बनेगा। कंसेप्ट क्लियर ये कह रहा है कि आपको ये चीज का कंसेप्ट रखें कि किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के जब तक प्रांत को प्रतिबिंबित नहीं कर देते हैं या सीमित नहीं कर देते हैं, तब तक हम उसके प्रतिलोम फलन होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो देखिए मित्रों, आप इस प्रकार से साइन और कोस को हमने समझा, बाकी अन्य भी समझेंगे। और लास्ट में जो ये तालिका दे रखी है आपके 46 पे, साइन इनवर्स -1 से -π/2 से π/2, कोस -1 0 पाई, कोसेक इनवर्स r में से -1 को घटा दो और -π/2 -0 घटा। ये मेरे को पूरे 6 फलनों का याद होना चाहिए। जब मैं इन प्रश्नों को हल करूंगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करूंगा, मुख्य मान में जो मेरे पास प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हैं, उन क्वेश्चन को जब सोल्व करूंगा तो उनका आंसर मुझे मुख्य मान परिसर में होना चाहिए कि इसकी मेन वैल्यू के अंदर, मुख्य इंपॉर्टेंट जो मेरे पास चीफ वैल्यू है उसके अंतर्गत इसके आंसर आने चाहिए। जैसे साइन का आंसर -π/2 से π/2 के बीच में आना चाहिए, कोस का आंसर 0 से π के बीच में आना चाहिए, जिन्हें हम गहरा करके शो किया है। ये इस चैप्टर का मुख्य रूप है और हमें यही समझना होगा कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में को यदि किसी भी समतल त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में व्यक्त करना है तो उनके प्रांत और सहप्रांत में कुछ प्रतिबंध लगाने, तभी अपन ज्ञात कर सकते हैं। बाकी ज्ञात करना बहुत कठिन होगा। आपको ये चैप्टर अच्छी तरह समझ में आया होगा और आशा करता हूँ आप चैप्टर 2 के एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।